हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी बीएड क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स की यूनिट 4 का टॉपिक 2 कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, जिसे हम शॉर्ट में CCE भी कहते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं, मैथमेटिक्स सिर्फ नंबर और फॉर्मूलाज का सब्जेक्ट नहीं है। ये लॉजिकल थिंकिंग, रीजनिंग एबिलिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, क्या सिर्फ एक फाइनल एग्जाम से हम बच्चे को जज कर सकते हैं कि उसने मैथमेटिक्स एक्चुअली समझी है या नहीं? बिल्कुल नहीं। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे CCE का मीनिंग, इसके कंपोनेंट्स, मैथमेटिक्स टीचिंग में इसका इम्पोर्टेंस, ऑब्जेक्टिव्स, टीचर का रोल, एडवांटेजेस और लिमिटेशंस। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिकल टीचिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। सबसे पहले हम बात करें तो मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो लॉजिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप करता है। हिंदी में बात करें तो तार्किक सोच और समस्या समाधान क्षमता का विकास करता है। इवैल्यूएशन एक एसेंशियल पार्ट है मैथमेटिक्स टीचिंग का। ट्रेडिशनल एग्जाम फोकस ओनली फाइनल रिजल्ट। जो पारंपरिक परीक्षा प्रणाली थी वो केवल अंतिम परिणाम पर आधारित होती थी। CCE प्रोवाइड्स कॉन्टिन्यूअस एंड होलिस्टिक इवैल्यूएशन। CCE निरंतर और समग्र मूल्यांकन पर बल देता है। अब बात करते हैं मीनिंग क्या है CCE का। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इज ए स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन सिस्टम। ये एक विद्यालय आधारित मूल्यांकन प्रणाली है। इट इवैल्यूएट्स स्टूडेंट थ्रू आउट द एकेडमिक ईयर। CCE में क्या होता है कि मूल्यांकन पूरे शैक्षणिक स्तर में किया जाता है। फोकसेस ऑन लर्निंग प्रोसेस एज वेल एज लर्निंग आउटकम्स। ये सीखने की प्रोसेस और आउटकम्स दोनों पर ही ध्यान देता है। एम्स एट ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स। ये बच्चों के सर्वांगीण विकास पर फोकस करता है। अब बात करते हैं जरूरत क्या पड़ी CCE की मैथमेटिक्स में। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स आर इंटरलिंक्ड। मैथ्स में कॉन्सेप्ट्स अपने आप में आपस में जुड़े होते हैं। कॉन्टिन्यूअस प्रैक्टिस एंड फीडबैक आर रिक्वायर्ड। इसलिए निरंतर प्रैक्टिस और प्रतिपुष्टि आवश्यक होती है। वन टाइम एग्जाम्स डू नॉट रिफ्लेक्ट रियल लर्निंग। एक बार की परीक्षा से हम वास्तविक अधिगम को नहीं आंक सकते। CCE helps identify learning difficulties early। CCE से हम लर्निंग डिफिकल्टीज को जल्दी आइडेंटिफाई कर पाते हैं। कंपोनेंट्स क्या क्या हैं CCE के? कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। दोनों ही मैथ्स पेडागोजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आइए इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन इन मैथमेटिक्स। जैसे कॉन्टिन्यूअस जो लगातार लेता है टीचर, जैसे क्लास टेस्ट और क्विजेस, होमवर्क और वर्कशीट्स, ओरल क्वेश्चनिंग, ऑब्जर्वेशन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स। ये सभी चीजें जो टीचर ऑलमोस्ट रेगुलरली ही क्लास में करता है, इसलिए ये है कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन। अब बात करते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की। इवैल्यूएट्स ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग। इसमें क्या क्या कवर होता है? कोग्निटिव डोमेन, इसमें बच्चे का ज्ञान और उसकी रीजनिंग को देखा जाता है। अफेक्टिव डोमेन इंटरेस्ट और एटीट्यूड को देखता है। साइकोमोटर डोमेन स्किल्स और एक्टिविटीज। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है CCE के? कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट फॉर लर्निंग, लर्निंग के लिए लगातार मूल्यांकन। रिडक्शन ऑफ एग्जामिनेशन स्ट्रेस, परीक्षा तनाव को कम करना। इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और भी ज़्यादा इफेक्टिव बनाना। होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, बच्चों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देना। अब बात करते हैं टीचर का क्या रोल है। टीचर एक्ट एज ए फैसिलिटेटर एंड गाइड। शिक्षक मार्गदर्शक और सहायक की भूमिका निभाता है।
वो बस बच्चों को गाइड करेगा। यूजेस वेरियस असेसमेंट टूल्स, अलग अलग मूल्यांकन टूल्स का प्रयोग करेगा। प्रोवाइड्स फीडबैक एंड रेमेडियल टीचिंग, टाइम टू टाइम बच्चों को प्रतिपुष्टि देता है और जो उनकी कमियां हैं उनसे रिलेटेड रेमेडियल टीचिंग प्रोवाइड करता है, जो कि रेमेडियल टीचिंग हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था। अगर आपने वो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद इस पे आइए। ऑब्जर्व स्टूडेंट्स कॉन्टिन्यूसली, ये बच्चों को कॉन्टिन्यूसली ऑब्जर्व करता है और उनमें सुधार लाता है। एडवांटेज क्या क्या है सीसीई के मैथमेटिक्स में? रिड्यूस फियर ऑफ एग्जामिनेशन, improve conceptual understanding, encourage active participation, identifies strength and weaknesses। हिंदी में बात करें तो गणित में सीसीई के लाभ: परीक्षा भय में कमी, अवधारणात्मक समझ में वृद्धि, सक्रिय सहभागिता को बढ़ावा देना, छात्रों की शक्तियों और कमजोरियों की पहचान करना। अब बात करते हैं लिमिटेशंस क्या क्या है सीसीई की। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है, इसमें टाइम तो लगता है। डिफिकल्टी इन रिकॉर्ड मेंटेनेंस, अभिलेख संधारण में कठिनाई आती है। लार्ज क्लास साइज, कक्षा का साइज बहुत बड़ा होता है तो टीचर को बहुत दिक्कतें आती हैं, टेक तो टाइम लगता है सेम यही, और रिकॉर्ड मेंटेनेंस में डिफिकल्टी आती है। नीड फॉर ट्रेन टीचर्स, और ट्रेन टीचर्स की बहुत कमी होती है। एट लास्ट हम कंक्लूजन की बात करते हैं। सीसीई इज एन इफेक्टिव इवेल्युएशन सिस्टम इन मैथ्स पेडागोजी। सतत और समग्र मूल्यांकन गणित शिक्षण की एक प्रभावशाली प्रणाली है। फोकस ऑन लर्निंग प्रोसेस, नॉट ओनली मार्क्स। सीसीई का मेन फोकस लर्निंग के ऊपर होता है, ना कि केवल मार्क्स पे। हेल्प्स इन डेवलपिंग कॉन्फिडेंट एंड लॉजिकल लर्निंग, सीसीई छात्रों को आत्मविश्वासी एवं तार्किक बनाने में सहायक है। तो आज हमने समझा कि कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन सिर्फ एक एग्जाम सिस्टम ही नहीं है, बल्कि एक ऐसा प्रोसेस है जो स्टूडेंट्स के ओवरऑल डेवलपमेंट पर फोकस करता है। मैथमेटिक्स टीचिंग में सीसीई स्टूडेंट की लर्निंग डिफिकल्टीज को अर्ली आइडेंटिफाई करता है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पर फोकस करता है, एग्जाम स्ट्रेस रिड्यूस करता है, कॉन्टिन्यूस लर्निंग को प्रमोट करता है। सीसीई का मेन फोकस मार्क्स से ज़्यादा मीनिंगफुल लर्निंग पर होता है। अगर इसे प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जाए तो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट स्टूडेंट के लिए इजी, इंटरेस्टिंग और स्ट्रेस फ्री बन सकता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए इजी बीएड क्लासेस को। ऐसे ही बीएड रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के लिए चैनल को फॉलो करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।